नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब जब इस संसार में पाप और अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतरित होकर बुराई का नाश किया है और अपने भक्तों की रक्षा की है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु से जुड़े उनके 10 अवतारों की कथाएं प्रचलित हैं। आज की इस कथा में हम श्री नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म कथा के प्रसंग को जानेंगे। ये बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर माँ धरती गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का ये भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका हल केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, परेशान ना हो, मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी ये बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली गयी। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। वे एक बहुत दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत ही अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने बल से अपने पिता राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ धूमधाम से कराई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने देवकी का वध करने का निश्चय कर लिया। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा, देवकी से नहीं बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तब हम उसे आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर दिया। इसके बाद वो सोचने लगा कि आकाशवाणी के कहे अनुसार देवकी की 8वीं संतान ही मेरा वध करेगी, लेकिन अगर मेरे साथ छल हो गया तो। इस दुविधा के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी, तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। जब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी, तब आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। रात्रि में कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लिटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहाँ सोई बेटी को अपने साथ कारागार में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे वापस लग गए। सभी पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल में आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया।
इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। प्रभु ने योग माया के जरिए कंस को उसके कर्मों के लिए चेतावनी भी दिलवा दी। ये तो सच है कि हरि अनंत हैं और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए प्रभु ने धरती पर श्री कृष्ण रूप में 8वां अवतार लिया। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को कोटि कोटि नमन। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।